खुदाई सारी, सारा जहां छोड़ू न दामन मैं तेरा, चुन लूं मैं ख्वाब सारे राहों से तेरी जाना, तुझसे नसीबा है जुड़ा। कैसे मैं कहूँ मोरे पिया, तू ही मेरे जीने की वजह, आंखों की खता इस दिल की दुआ है, रब की अता तू इश्क मेरा। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे सजना वे। मैं जानती हूँ आप कॉफी शॉप में मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आज के बाद आप मेरा कभी इंतजार नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि आज के बाद मैं आपकी जिंदगी से ही नहीं बल्कि आपके दिल से भी निकल जाऊंगी। फिर अगर मैं ऐसा ना करती तो आपका इंतजार खत्म होता और ना मेरी उम्मीद। अगर आप मुझे समी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है। आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो कल हम फिर मिलेंगे। हेलो, सब खैरियत है ना? मोमना का फोन क्यों बंद जा रहा है भाई? और ये बताएं कि अबीर आई है कि नहीं? आपको कब से फोन कर रहा हूं मैं और आपका फोन भी बिजी जा रहा है। अरे इब्रार साहब, क्या सारी बातें ऑफिस में बैठ के ही कर लेंगे? घर आने का इरादा नहीं है। कब आएंगे बताएं ना। क्या करूंगा घर आके? आज रात जो मेरी बदनामी होने वाली है ना, उसके आसार मुझे अभी से नजर आ रहे हैं। लोग तो यही कहेंगे ना कि बेटी घर से चली गई। आप मेरी मोमना से बात करवाएं जरा। अरे मोमना से कैसे बात कराऊं? जब से आप घर से गए हैं वो तो सर पे चादर डालने अपने कमरे में पड़ी हैं। अब अच्छा लगेगा मैं दरवाजा पीटूंगी उसका जाकर? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप नॉक करें, उसे कहें कि मेरा फोन है, फोन सुने। अच्छा रुके। ये लो, अब्बा का फोन है। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारा फोन क्यों बंद है? वो बाबा गिर के टूट गया है। तुम्हारा फोन टूट गया है, वो मेरा फोन उठाएगी नहीं। अबीर पहुंची है कि नहीं? आखिर तुम दोनों चाहती क्या हो? तुम दुनिया से छुप कर बैठ गई और वो मेरी नाक कटवाने पे तुली हुई है। मोमना, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे जालिम बाप हूं जो अपनी जवान औलाद की खुशियों का दुश्मन बन गया हूं। आखिर
मेरी गलतियों का कोई तो कफारा होगा ना, जिसके बाद तुम लोग मुझे यूं रोज रोज कटहरे में तो नहीं खड़ा करोगे। पापा प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैंने उसकी कॉलेज फोन किया था, वो लोग कह रहे हैं कि वो कॉलेज की ट्रिप पर गई है, उनकी पूरी क्लास गई है। अभी कोई बच्ची नहीं है और ना ही वो घर से भागी है। तो क्या वो एक फोन भी नहीं कर सकती थी? चलो बाप तो उसके लिए मर गया, तुम्हें तो फोन करके बता सकती थी ना कि कहां तक पहुंची है वो। उसे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन बाप हूं मैं, मुझे तो उसकी फिक्र है ना। पापा हो सकता है उसने मुझे फोन किया हो, लेकिन मेरा फोन टूट गया है। आपको तो पता है ना अबीर कैसी है, उसे हमें तकलीफ पहुंचाकर मजा आता है। वो आराम से एंजॉय कर रही होगी, वापस आके बहाने बना लेगी। प्लीज परेशान मत हो। गलती से अगर उसका फोन आ जाए ना तो उसे कह देना कि तुमने अपने बूढ़े बाप को अपने हाथों से दफन कर दिया। तुम तो घर वापस आ जाओगी, मगर तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं मिलेगा। अल्लाह ना करे बाबा, आप क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? बाबा आप सुबह नाश्ता नहीं करके गए ना, इसीलिए आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। समी क्या कर रहा? वो आपका इंतजार कर करके सो गया है। आपको पता है आज उसने अपना पहला दांत निकाला है, और इसी खुशी में मैंने आपके लिए आपकी पसंद के नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा हाँ सुने, जब वापस आए तो समी का दूध ले आइएगा, वो खत्म होने पर है। हाँ, वो पिता ने भी मुझे आते हुए कोई लिस्ट दी थी, कुछ चीजें लानी, कोई मेडिसिन है, पता नहीं क्या है। बहरहाल लेता आऊंगा। और सुनो, गरम गरम नान मैं लेके आऊंगा, तुम रोटियां नहीं पकाओगी, ओके? ठीक है पापा, मैं सलाद बनाने जा रही हूँ, जल्दी आइएगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो, मुझे इस घर में किसी से छुप के बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस घर के सारे काम भी करती हूँ और समी को भी मैं ही संभालती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप बाबा को गलत गलत खबरें मत दिया करें। समझी नहीं मैं, क्या कहना चाह रही हो? देखिए बात बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपको इस घर में मेहमान समझती हूँ, इसीलिए मुझे आपसे ज्यादा तवक्को भी नहीं है। मैं खुद ही इस घर के काम कर लेती हूँ और ये आपके ऊपर एहसान नहीं है। लेकिन प्लीज बेहतर यही होगा कि बाबा और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत बनाएं। बेटा देखो, सुना तो हमने यही है, मेहमान ना घर की बेटियां होती हैं, खुद से उठ जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इस घर में हमेशा के लिए रहने का प्लान कर लिया है, अभी ऐसी बातें कर रही हो। ये मेरा पर्सनल मैटर है, अगर आप इसमें इंटरफेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने कोई समी के साथ भी इस तरीके का ताल्लुक डेवलप नहीं किया कि मुझे ये लगे कि आपने समी की मोहब्बत में बाबा से शादी की है। अरे देखो बहन, अब्बा आए थे तुम्हारे मुझसे शादी करने के लिए, हाथ पैर जोड़ जोड़ के पागल कर दिया था मुझे, वरना मुझे क्या जरूरत थी इस मुसीबत को गले बांधने की। अच्छी खासी जिंदगी गुजारी थी, खुश खुर्रम। ठीक है ले आए तो अब आप कदर करें उनकी और शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आपको इतना शरीफ और नेक शौहर मिला है। हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो तुम्हें बड़ी खामोश तबीयत समझती, मगर एक एक करके वो रंग दिखा रही हो तुम दोनों बहनें के, कमाल ही हो गया भाई। बहनों से याद आया, ये बताओ तुम्हारी बहन वापस आने का इरादा भी रखती है कि नहीं, या तलाशे गुमशुदगी के इश्तिहार छपाने पड़ेंगे तुम्हारे अब्बा को? इसकी नौबत नहीं आएगी। अच्छा सुनो बीबी, वो जो तुमने नरगिसी कोफ्ते टाइप चीज अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है ना, नमक नहीं था उसमें और मिर्चें तो खैर थी ही नहीं, तो मैंने ना उसमें थोड़ा सा नमक डाल के जरा उसको मजेदार कर दिया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाबा नमक कम ही खाते हैं, तो नमक डालकर उन्हें ये जताने की जरूरत नहीं है कि कोफ्ते आपने बनाए हैं, क्योंकि मैं उन्हें बता चुकी हूँ। ला तौबा। इसी चंडाल ने हैं दोनों,
वैसे ये लड़की ना काम की है, अपने कासिद के लिए ठीक रहेगी, उसका घर भी संभाल लेगी और उसे भी। कासिद से बात करती हूँ, ये छोटी वाली का ना दिमाग से ख्याल ही निकाल दे, इसी से कराऊंगी कासिद की शादी। तो पापा आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? फिर से डाइटिंग शुरू कर दी क्या? आजकल के बच्चों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ भाई, मेरा बेटा तो है ही बहुत स्मार्ट। आज मैंने तुम्हारी पसंद का डिजर्ट बनाया है, और वो भी अपने हाथों से। जरा दौड़ के बाहर जाके देखोगे, सूरज मगरिब से तो नहीं निकल रहा। अच्छा पापा, वो कबीर से मीटिंग हो गई है मेरी। थोड़ा सा मुश्किल आदमी है, लेकिन जितना अमाउंट मैंने उसको ऑफर किया है, आई थिंक वो उस पर राजी हो जाएगा, लेकिन कंफर्म कल बताएगा। अच्छा, गुड। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब हमारा दुबई का ऑफिस संभालने के काबिल हो गए हो। जी, बस आपकी गाइडेंस चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं लगता। आई मीन एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के लिए भी बाहर जाना जरूरी है ना। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी मामा से इजाजत लेनी पड़ेगी। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है। अच्छा, और आपकी क्या ख्वाहिश है? और हम जानता है। ये आप दोनों माँ बेटे के दरमियान आजकल चल क्या रहा है? मामा, मैं फिजा से शादी करने के लिए तैयार। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं फौरन नहीं शादी करूंगा उससे। और आई थिंक फिजा को भी थोड़ा टाइम चाहिए। तुम्हारी फिजा से इस मौजू पे कोई बात हुई है क्या? जी, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। आप ऐसा करें, हमारी एंगेजमेंट कर दें। इस तरह आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें भी एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। सुन रहे हैं आप ये क्या कह रहा है? या, सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं आपकी खुशी। मेरी खुशी? क्या आप खुश नहीं हैं? आप नहीं चाहते कि आपका बेटा अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए? इस दिन का इंतजार तो मैं कितने अरसे से कर रही थी, और आप ये कह रहे हैं कि मैं खुश भी ना हूं। मैं आज ही फिजा और अरीज को कॉल करती हूँ और हम कल ही मंगनी की रस्म कर देंगे। बड़ी मुश्किल से यह हाथ आया, ऐसा ना हो दोबारा निकल जाए। भैया ये भी साथ में डाल दीजिएगा। ये लीजिए। आई एम सॉरी सर, मशीन वर्किंग में नहीं है, आपको प्लीज कैश पेमेंट करना होगी। लेकिन कैश तो मेरे पास नहीं है और मुझे सामान बहुत जरूरी चाहिए। सर मैं माजरत कर रहा हूँ, गली के कोने में बैंक है, अब वहां से कैश निकलवा लें। अच्छा, फिर आप बिल बना के इसे पैक कीजिए, मैं अभी आया। ठीक है।
चले बेटे, माल निकाल, माल निकाल। कौन सा माल? निकाल। अच्छा ना, ये आराम से बेटा, आराम। ये लो, निकाल, जल्दी कर। पैसे दे। कौन से पैसे? पैसे एटीएम से निकाले तूने, पैसे दे। हाँ। अरे जल्दी दे पैसे। मोबाइल दे, मोबाइल निकाल। दे रहा हूँ ना, आराम से। मोबाइल दे। ये लो, ये लो। चल घड़ी उतार। आराम से निकाल रहा हूँ ना। उतार जल्दी। उतारता हूँ ना, आराम से। जल्दी इसे तो पीछे कर। भागता किधर है? आराम से ना, उतार। किधर है? कासिम निकल, कासिम बैठ गाड़ी में, कासिम जल्दी कर। रुक। अबे खून निकल रहा है। चल, यहाँ बेबी खाना खाएगा? का मोबाइल मिला है और इस पे कॉल भी आ रही है। बाबा आप कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। अच्छा सुने, आप आ ही रहे हैं ना, तो वो समी। देखिए मिस, मैं SHO अजहर बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, ये मेरे बाबा का नंबर है ना? जी, ये आपके बाबा का ही नंबर है। देखिए बीबी, मेरी बात जरा हौसले से सुनिएगा कि आपके वालिद के साथ एक हादसा पेश आया है। अरे मोमना, क्या हुआ तुझे? क्या कर रही है तू? किसका फोन था? मोमना, बाबा। क्या बाबा? फोन पे कौन है? हेलो। देखिए बीबी, मैं इनसे भी ये कह रहा था कि आपके वालिद के साथ एक हादसा पेश आया है। कुछ डकैतों ने उनके साथ वारदात करने की कोशिश की और उसमें वो जख्मी हो गए। क्या? फिलहाल हमने उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया है। आप काइंडली उनकी शिनाख्त के लिए फिरोजाबाद थाने में आ जाए। हाँ, अल्लाह हाफिज। CCTV फुटेज चाहिए मुझे। शौहर को देख लो, हाय इसमें क्यों लटा दिया? अब रात मत करे। हाय अल्लाह, मेरे शौहर चले गए। ज़ेबा अबरार साहब चले गए मुझे छोड़ के। मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? हाय मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं उजड़ गई। ज़ेबा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाय इतनी मुश्किल से तो मेरी जिंदगी आई, सारे सुख दे के सब छीन लिए मुझसे। हाय अब क्या होगा मेरा? हाय मेरा
सहारा। बस फहमी सबर करो। अब तुम्हारे रोने से अबरार भाई तो वापस नहीं आ सकते ना, अभी इनकी तस्वीर का करना है। आए खुदा ऐसी बात मनो मिट्टी तले मेरे शौहर को दफना दोगे तुम लोग। आए अबरार साहब ने क्या कसूर किया था, क्यों मार दिया इनको? अल्लाह जवान बेटिया कर, छोटा सा बच्चा कौन पालेगा हम सबको? ये तो चले गए, इसे कौन पालेगा? इस बच्चे की किस्मत में तो न जाने क्या लिखा है, पहले माँ गई और अब बाप। अल्लाह करम करेगा। यतीमी का बोझ तो बहुत भारी होता है। यहाँ मोमिना तो नजर आ रही है, वो अभी रात से नजर नहीं आ रही। अबरार भाई को तो दूसरी शादी रास ही नहीं आई। अरे इनका क्या गया, जुल्म तो उस बेचारी पर हुआ है जिसकी शादी को 4 दिन हुए और बेवा हो गई। रोना पीटना तो ऐसा लगा रखा है जैसे बरसों का साथ हो। सब ड्रामे हैं। अब फिक्र ना बेटा, तुमने अब हिम्मत से काम लेना। तुम इस घर की बड़ी हो, मरना तो एक दिन सबको ही है, किसी की बारी जल्दी आ जाती है। अल्लाह की जो मर्जी बेटा, हिम्मत करो तुम। बाबा की खबर का क्या हुआ? हो गया बेटा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि फिर किसी का इंतजार करना है, किसी को खबर करनी है क्या? नहीं, किसी का इंतजार नहीं करना। आप सबको बता दें कि जनाजा अपने वक्त पर ही उठेगा। अच्छा ठीक है बेटा। कहाँ से देख तो क्या हो गया? कहाँ से निमरान साहब चले? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा खाला, वो खालू की तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, ऐसे कौन मार के चला जाएगा इनको? बड़ा दुख हो रहा है मुझे खाला। डाकू चोरों का कोई दिन मार नहीं होता कासिम, ये किसी के नहीं होते, तो सिर्फ जानी दुश्मन। देखना मेरा अल्लाह 1 सेकंड का रहम नहीं करेगा जिससे मेरे शौहर की जान ली। इसका जीना मरना हराम करतेगा अल्लाह पाक। देखना कासिम, कुत्ते की मौत मरेगा जिसने मेरे शौहर के साथ जुल्म किया है। अल्लाह तू उठा ले उसको, अभी उठा ले। बस कर खाला, क्या मुंह भर भर के दुआएं दी जा रही है? लोग क्या कहेंगे? लोगों की बातें कर रहे, बाहर में जाए लोग। सुहाग उजड़ गया मेरा, मैं बहन भी ना करूं, किसी से ना कहूं। खुदा गारक करे उसको जिसने मेरे साथ ये जुल्म कर दिया। छोटा बच्चा, जवान बेटिया छोड़। ये पुलिस को किसी ने बुलाया है? पुलिस को किसी ने बुलाया है? हाँ भाई, वो इतना बड़ा हादसा हुआ है तो तफ्तीश तो करेंगे ना आगे किसने मार दिया। ये तो बहुत लंबाइयाँ हो रही है खाला, मैं चलता हूँ, तूने अपना ख्याल रखना। देख अब जो होना था ना वो हो गया, किस्मत का लिखा ना कोई टाल नहीं सकता। मेरे कासिम तो क्यों जा रहा है? मुझे जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। कासिम जल्दी आना है। सुनो जेबा, पुलिस आई है,
मोहल्ले वालों से पूछगछ कर रही है, तुमसे भी करेगी, पूछेगी तो तुम खुल के बता देना जिस पे भी तुम्हें शक हो। अच्छा, और ये भी कह रही थी कि सीसीटीवी कैमरे की भी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, फिर उस मनहूस डाकू की शक्ल भी नजर आ जाएगी हमें। खुदा गारत करेगा उस तुम देखना, फांसी के तख्ते पे चढ़ाए अल्लाह। कुत्ते की बात कर। आपको किसी पर शक? जी हमें शक है। आपको किसी पर शक है तो बताएं, हमें तफ्तीश में थोड़ा मदद मिलेगी। एक मिनट बात सुनिए, ये जो बुजुर्गवार का मर्डर हुआ है, आप इनके क्या लगते हैं? मेरे खालू थे जी, मेरी खाला की अभी इनसे शादी हुई थी। मैं तो बस मिलने आया था पहली मर्तबा यहाँ। एक मिनट, ये बताइए कि खाला की शादी मर्जी से हुई है या फिर? 100% मर्जी से हुई थी जी, लेकिन मुझे इन सवालों का कुछ मकसद समझ में आ नहीं रहा जी। वो सीधा सीधा चोरी डकैती का केस है जी। बेचारे मेरे खालू, उनकी जिंदगी इतनी थी, क्या कर सकते हैं। या आप हमें बताएंगे कि ये चोरी डकैती का केस है? हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? इधर नहीं रहता जी। तो फिर कहाँ रहते हैं? मैं ये करीब में हैदराबाद में। तो गया आप उनके करीबी रिश्तेदारों में से हैं। हाँ जी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा और कुछ जरूरी कार्रवाई है, इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। मुझे दरअसल अभी जाना है, जरूरी काम है। मैं वापसी आके जैसा। लगता है कि आपको अपने खालू के मरने का कोई भी दुख नहीं हुआ। दुख बहुत है जी, खाला से बड़ा प्यार है जी मेरा। उन्होंने बचपन से पाला पोसा है मुझे, बस जैसा आप कहें। अच्छा, मैं मुन्ना को भी बता के आती हूँ। मुन्ना, पुलिस वाले आए पूछगछ के लिए बेटा, तुमसे भी कुछ सवालात करना चाहते हैं। ला, समी को मुझे दे। आपको किसी पर शक? नहीं, बाबा की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कातिलों तक पहुंचेंगे, और अगर आपको कोई इत्तला मिली तो हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। चलिए। आप इसको पकड़िए। मुन्ना बेटा, मैं तुम्हें इतनी देर से पूछ रही हूँ कि जनाजा उठने का टाइम हो रहा है। तुमने जिसको भी खबर करनी हो कर दो। रार भाई बहुत अच्छे आदमी थे, उनका जो भी मामला था वो अब इस दुनिया में रह गया। मैं नहीं चाहती कि उनके रूठ पे कोई बोझ हो। तुम्हें भी सुकून नहीं मिल सकेगा। आंटी, मैंने अबीर को बहुत बार फोन किया, मगर वो फोन ही नहीं उठा रही। और तो कोई भी नहीं है जिसको मैं बुलाऊं। तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, उनको इत्तला देना तुम्हारा फर्ज बनता है बेटा। फिर उनकी नीयत और उनका अमल उनके साथ। फरहान अंकल का नंबर तो नहीं है मेरे पास। मैं अरहम को फोन करके देखती हूँ, शायद वो ही आ जाए। ठीक है बेटा, तुम अपना फर्ज पूरा करो, और बाकी गिले शिकवे तो चलते रहते हैं। तुम फोन करके पता करो कि कब आ रहे हैं, मुझे बताओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो कि
रात भाई का इंतकाल हो गया और वो नाराज होके बैठे रहे। तुम भाग कर बस बस कर, रो रो के बिल्कुल हलकान हो गई हो तुम। आंटी, अरुण के फोन पे इसकी कॉल आ रही है, प्लीज अटेंड कर ले, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। हेलो अरहम, मैं मोमिना बात कर रही हूँ। फान अंकल से मेरी बात करवा दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? आखिर चाहते क्या हो तुम? अरहम और फिजा की एंगेजमेंट ना हो, फरियाद करनी है अफान से? शर्म आती है मुझे ऐसे माँ बाप पर जिन्होंने तुम जैसी औलाद को पैदा किया। आंटी प्लीज, मेरे माँ बाप को कुछ ना कहें। मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस यही बताने के लिए फान अंकल को फोन किया था। कोई नहीं आएगा। बाबा का जनाजा उठाने की तैयारी करें। क्या हुआ? तुम्हारी अफान अंकल से बात नहीं हुई? तुमने उन्हें बताया नहीं या तुमने उनसे बात ही नहीं की? उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन मर गया। बेहिस इंसान मैंने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बात क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, इस बात का ना आराम से कोई जिक्र मत करना। पता नहीं उस लड़की को किसी ने बता दिया है कि तुम्हारी और अरहम की एंगेजमेंट होने जा रही है, इसलिए अफान से बात करना चाहती थी, वो भी अरहम के फोन पे। जरा सी भी गैरत नाम की कोई चीज होगी ना उसके अंदर तो दोबारा कॉल नहीं करेगी वो यहाँ। आप फौरन उसका नंबर ब्लॉक करें। इनफैक्ट उससे रिलेटेड जितने भी नंबर थे सब ब्लॉक कर दें और रिजेक्ट हो जाएगा। कितनी समझदार हो तुम। आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड बेटे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अब थोड़ी बहुत समझ तो लानी पड़ेगी मुझे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मेरा फोन यहाँ रखा था, किसी ने देखा है क्या? हाँ, वो यहाँ पर रखा हुआ था तो फिजा ने मुझे दिया। देखो, अगर फिजा की जगह कोई और लड़की होती ना तो तुम्हारे सारे मैसेजेस चेक कर लेती। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? मेरी जगह तो अरहम के दिल में है। उसकी फोन लिस्ट में जो लड़कियां, आप प्लीज मुझे उनसे कंपेयर मत करें। तुम्हारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों आराम? सच कहा ना मैंने? पता नहीं। और कितनी देर लगेगी? It's okay. बाजी, जनाजे का टाइम हो गया। जी ठीक है भैया। आज आप लोग ये
क्या लेके जा रहे हैं? इमरान साहब को लेके जा रहे हैं ये तो। आए मेरे शॉल को कहाँ लेके जा रहे हैं? आए रोको इनको। आए अभी तो रुक जाओ। शक्ल तो दिखा। आए अल्लाह कैसे लेके जा रहे हैं ये? जेबा इनको रोको। आए मेरे शॉल को लेके जा रहे हैं। क्या मनो मिट्टी तो दबा देंगे। अरे मेरा शॉल कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे अब राजापुर सेवा करके चले गए। आज घर से निकल के चले गए। अब तो वापस ही नहीं आएंगे। वो लेके जा रहे हैं राजापुर को। आई एम राजा नहीं, मैं जाऊंगी मुझे नहीं। आई एम राजा। फहमी, 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 नैला पानी लेकर आओ जल्दी से। फहमी, फहमी, फहमी होश में आओ।